कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस के केमिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि नियान है। आपको बताया गया है कि नियान जो होता है अक्रिय गैस में आता है। ठीक है, नियान, आर्गन, ये सारी चीजें किस में आती हैं? अक्रिय गैस में आती है। तो क्षार धातु तो होगा नहीं, और उपधातु तो होगा नहीं, और संक्रमण तत्व तो होगा नहीं। तो यानी सही कौन हो जाएगा? नियान जो होता है एक प्रकार का अक्रिय गैस है। ठीक है, नियान जो होता है एक प्रकार का क्या है? अक्रिय गैस। आर्गन में जाता तो अक्रिय गैस हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। देखिएगा, आधुनिक आवर्त का जो वर्गीकरण का आधार है वो हमारा परमाणु द्रव्यमान नहीं है, संयोजकता भी नहीं है, और रासायनिक क्रियाशीलता भी नहीं है। वो है क्या? परमाणु संख्या। याद रखिएगा, वो है क्या? परमाणु संख्या है। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर से हम क्या करते हैं? आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का हम क्या करते हैं? आधार करते हैं। ठीक है ना, यूरेनियम है। यूरेनियम देखिएगा, यूरेनियम बहुत बार पूछता है यूरेनियम क्या है। यूरेनियम ना तो क्षार धातु है ना ही अधातु है, वो है क्या? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव तत्व। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी, और इस बार भी आने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। देखिएगा, मैंने संतृप्त में बताया था कि आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, और असंतृप्त में मैंने बताया था कि आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो ये CH4 है, ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, मीथेन बता रहा है और ऊपर से सिंगल बॉन्ड दर्शा रहा है। C2H6 ये भी होगा नहीं, बिकॉज अगर हम CH3 डबल बॉन्ड CH3 करें, CH3 डबल बॉन्ड CH3 करें तो हमारा फार्मूला होता है CnH2n बस। ठीक है, तो यहाँ पे C2 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? H4 आना चाहिए। ठीक है ना, C2H4 आना चाहिए, और यहाँ पे दिया क्या है? C2H6, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और उसके बाद से डी वाला क्या कर रहा है? C2H4। ये देख रहे हैं क्या दर्शा रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिखा रहा है, और उसके बाद से अगर हम करें इनको CnH2n पे तो क्या होगा? C2H4 होगा। अरे दो गुणे दो दूनी 4, C2H4 हो जाएगा, यानी C2H4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझा करेंगे कैसे है कैसे नहीं है। यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया क्या है से क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, असंतृप्त यौगिक ये हो गया। अब बात करेंगे कि एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अगर हम अभिक्रिया करा दें, एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया करा दें तो बनेगा क्या चीजें? वो बनेगा हमारा एस्टीकरण। ठीक है, अगर हम लोग अम्ल और एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो जल अपघटन तो होगा नहीं, सावनीकरण तो होगा नहीं, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा आ जाएगा, हाइड्रोजनीकरण तो होगा नहीं, इसलिए क्या होगा? एस्टीकरण होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा? एस्टीकरण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्टीकरण। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? एस्टीकरण हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, नियान जो होता है अक्रिय गैस। याद रखिएगा, नियान जो होता है अक्रिय गैस होता है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है, और यूरेनियम जो है रेडियोएक्टिव तत्व है, और निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। यहाँ पे हमने पूरा करके दिखा दिया, CnH2n पे आ रहा था, C2H4 तो हो जाएगा। एक एल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया जो होती है वो हमारा एस्टीकरण होता है। ये आउट क्वेश्चन है, इस बार आने वाला है, आउट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एस्टीकरण होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? देखिएगा, एस्टिक अम्ल का सूत्र होता क्या है? CH3COOH होता है। इसमें बताना है कि आप कितने कितने अम्लीय H परमाणु है। ठीक है ना, एस्टिक अम्ल में CH3COOH। देखिएगा, इसमें जो है ये लास्ट वाला H लेंगे, क्यों? क्योंकि ये अम्लीय बता रहा है। ठीक है ना, यानी हमारे कितने अम्लीय H परमाणु हैं? 1 है। ठीक है, एक बार और सुनिएगा, एस्टिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? तो एस्टिक अम्ल में CH3COOH में हम देख रहे हैं तो क्या है? केवल एक ही है। ठीक है ना, अगला देखिएगा, एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का क्या है? सूत्र है। पहला है C3H4, दूसरा है C3H6, और तीसरा है C2H6, और चौथा है C6H6। एल्काइन का सूत्र क्या है? एल्काइन जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। उसमें कितने बॉन्ड होने चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। और ट्रिपल बॉन्ड होने के साथ साथ उसके फार्मूले क्या होने चाहिए? CnH2n-2 होने चाहिए। तो करिए, अगर यहाँ पे C3 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? यहाँ पे अगर हम फार्मूले पुट करेंगे तो C3 होगा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 2 घटाओगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला वाला फॉलो कर रहा है, तो यानी पहला है। और इसमें देखिए, इसमें H6 तो होगा नहीं, बिकॉज इसमें केवल 4 ही चाहिए हमको, ये भी चीज होगी नहीं और ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है? C3H4 हो जाएगा। आप सूत्र से निकाल लेंगे CnH2n-2 से। ठीक है ना, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है।
ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये तो होगा नहीं बिकॉज कार्बोक्सिलिक बता रहा है, और इसमें ये भी होगा नहीं, CHO दिखा रहा है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में दिखा नहीं रहा। ये चीजें है, क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखा रहा है? डबल बॉन्ड दिखा रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए डबल बॉन्ड O आ रहा था, ठीक है ना, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलिक समूह है? एल्कोहलिक OH, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं CH3 CH2 OH, ठीक है। ये है बिकॉज कैसे है? C2 और H3 और H2 मिलके H5 और OH, C2H5 हमारा एथिल अल्कोहल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? यानी बी वाले ऑप्शन क्या है? सही है, एल्कोहलिक समूह इसमें उपस्थित है, ठीक है। C6H5OH होगा नहीं और ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी C2H5OH दिखा रहा है तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH लगा हुआ है तो एल्कोहल ही है, ठीक है। अगला, अमलगम होते हैं। अमलगम मैं आपको रिपीट करा दूं, पारा और समांगी मिश्रण ही अमलगम का मिश्र धातु कहलाता है, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, अमलगम जो होता है मरकरी यानी पारा और समांगी मिश्रण जो होता है वो हमारा क्या देता है? अमलगम देता है। और अमलगम ही क्या हो जाते हैं? मिश्र धातु हो जाते हैं, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज उपधातु होगा नहीं, यौगिक होगा नहीं और विषमांग तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं मरकरी और समांगी मिश्रण, मरकरी का जो समांगी मिश्रण बनेगा वो अमलगम हो जाएगा, और अमलगम जब होगा तो क्या चीज दे देगा? मिश्र धातु दे देगा। यानी इसका ऑप्शन बी वाला सही है, क्या हो जाएगा? मिश्र धातु, ठीक है। थैंक यू। अब अगला वीडियो आपको और नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।